साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। मोदी सरकार ने आज वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की जो पहल की है, उस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, उसका विपक्षी दल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मोदी सरकार ने इन विपक्षी दलों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और इस वजह से उनके राजनीतिक जमीन के सरकने का खतरा पैदा हो गया है। इसके बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बात बताना जरूरी है। आखिर मोदी सरकार जो भी प्रोग्रेसिव कदम उठा रही है, उनका विरोध कौन कर रहा है? वो विरोध करने वाले लोग दो ही प्रकार के हैं। एक तो भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले और दूसरा सेकुलरिज्म का चोला पहनने वाले। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किसने किया? सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाले लोगों ने। आधार को राशन कार्ड से लिंक करने का विरोध किसने किया? भ्रष्टाचार के समर्थकों ने। 3 तलाक को खत्म करने का विरोध किसने किया? सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाले लोगों ने। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का विरोध किसने किया? भ्रष्टाचार के समर्थकों ने। नागरिकता कानून में संशोधन का विरोध किसने किया? सेकुलरिज्म का चोला पहनने वाले लोगों ने। डीबीटी को आधार से लिंक करने का विरोध किसने किया? भ्रष्टाचार के समर्थकों ने। महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल किए जाने का विरोध कौन कर रहा है? सेकुलरिज्म का चोला पहनने वाले लोग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं न्यू इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 की, जिसे आज ही लोकसभा में पेश किया गया। इसके जरिए आधार संख्या से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने की तैयारी है। इस बिल के पेश किए जाने के साथ ही सारे विपक्षी दल सरकार के खिलाफ भिड़ पड़े। जो पार्टियां एक दूसरे से फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जैसे कांग्रेस और टीएमसी, वो भी इस मुद्दे पर साथ आ गई। और समाजवादी पार्टी लेफ्ट की तो बात ही मत कीजिए। वैसे केंद्र सरकार ने यह कानून पेश क्यों किया, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल मार्च में कानून मंत्रालय ने संसद को यह जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए, कई मांग किए हैं उन्होंने। चुनाव आयोग ने इसमें एक महत्वपूर्ण मांग वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना है। दरअसल इसकी वजह यह है कि कई लोग अलग अलग जगहों पर कई वोटर कार्ड बना लेते हैं, जबकि आधार संख्या से लिंक किए जाने पर यह गड़बड़ी और दिक्कत नहीं होगी। जाहिर है इस कदम से सरकार मतदाता सूची को बोगस मतदाताओं से मुक्त करना चाहती है। अब यह समझिए कि आखिर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ओवैसी, लेफ्ट या कोई भी नेता, कोई भी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका आरोप है कि इस कानून से नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन होता है। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है, इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। दिस बिल अलाउज गवर्नमेंट द पावर टू सप्रेस, डिसएनफ्रेंचाइज, प्रोफाइल वोटर्स एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. It will end up violating the principles of secret ballot, universal franchise and free and fair elections. That is why, sir, I am asking for division, sir. अब जरा ये सोचिए कि ओवैसी जैसे ये नेता या लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़ी ये पार्टियां क्या ये नहीं जानती कि जिस आधार कार्ड की बात हो रही है, वो आधार कार्ड तो पहले से ही, उसकी सारी जानकारियां तो पहले से ही सरकार के पास है, क्योंकि आधार कार्ड ही सरकारी सेवाओं का मूल आधार है। यही नहीं, जब निजी कंपनियां जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप लोगों की जानकारियों को इकट्ठा करती है और निजी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है, तब ये लेफ्ट लिबरल गैंग कहां छिप जाता है? तब उन्हें निजता के अधिकार की बात क्यों नहीं याद आती है? जाहिर है वोटर कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने का जो विरोध हो रहा है, उसमें इन नेताओं और राजनीतिक दलों की मंशा कुछ और ही है। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिससे इन नेताओं, इन राजनीतिक दलों के विरोध का कारण और उनकी मंशा समझ में आ जाएगी।
2014 के पहले जब यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान आधार कार्ड होने के बावजूद भी इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि इससे सरकारी खजाने की लूट बंद हो जाती। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2020 के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़कर करीब 4.5 करोड़ बोगस राशन कार्ड को खत्म कर दिया। देश में औसतन एक राशन कार्ड पर 3 से 4 लोगों के नाम होते हैं। इस तरह से करीब 15 करोड़ लोगों के राशन का घपला कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में किया जाता था, जो आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से बच गया। यही नहीं, सिर्फ ठाणे और मुंबई की ही बात करें तो यहां पर 5.5 लाख से ज्यादा बोगस राशन कार्डों पर राशन का हर माह वितरण होता था। यह सारा राशन या पैसा किसको मिलता था, इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जब राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ा गया तो सबसे ज्यादा फर्जी राशन कार्ड उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मिले? ये न्यूज देखिए। जाहिर है एक बड़ा घोटाला देश को दीमक की तरह चाट रहा था। ऐसे में मोदी सरकार ने न केवल राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ा, बल्कि देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू की। इसका फायदा यह हुआ कि देश के सभी गरीबों को देश के किसी भी शहर में उसी राशन कार्ड पर हर महीने राशन मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था ने ही कोरोना की महामारी में सभी गरीबों को वक्त पर राशन दिलाने में मदद की। यही नहीं, सरकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए भी जब बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया तो फर्जी सहायता लेने वाले भी खत्म हो गए। इसी तरह से अरबों की सरकारी लूट बंद हुई। आंकड़ों के अनुसार इस तरह से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बचाए गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपत्ति, ये जो धन है जो बचाए गए, ये कितना है? ये देश के सालाना बजट का करीब 1/3 हिस्सा है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड में मदरसों को लेकर सामने आया। जब इन मदरसों के बच्चों के बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया तो करीब 2,61,800 मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी निकले, यानी इन बच्चों का पैसा कोई और खा रहा था। इस तरह पहले जो छात्रवृत्ति करीब 14.5 करोड़ होती थी, वह घटकर मात्र 2 करोड़ रह गई। जाहिर है आधार संख्या से किसी भी योजना को जोड़ने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल्कि फर्जीवाड़े का स्कोप भी खत्म हो जाएगा, जो इस देश के कई राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहते हैं। वोटर कार्ड से एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी है। देश में कई ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, खास करके कुछ राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कई राज्य, जहां रोहिंग्या या अन्य नागरिकों के अवैध रूप से वोटर कार्ड बनाए जाने की खबर सामने आई है। अब जाहिर तौर पे जब इनका कार्ड, वोटर कार्ड बनाया जाता है तो ये वोटर किसी राजनीतिक दल विशेष के वोट बैंक है। अब जो न्यूज क्लिपिंग्स आप देख रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप समझ गए होंगे कि देश में जो भी प्रोग्रेसिव कदम उठाए जाते हैं, खास करके अभी जब वोटर कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में विपक्ष अपने वोट बैंक को बचाने के लिए काम कर रहा है। इस समय जब देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे वक्त में तमाम विपक्षी दल उनको न केवल अपने वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहते, बल्कि इस कदम से उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन के भी खिसकने का खतरा दिखाई पड़ रहा है।